श्री गणेशाय नमः। हम संध्योपासन विधि में भगवान सूर्य नारायण के अर्घ्य कैसे देते हैं उसकी विधि देखते हैं और उसके अनुसार अर्घ्य देना चाहिए शास्त्रोक्त। प्रातः काल और मध्याह्न काल को प्रातः काल थोड़े झुकते हुए अर्घ्य देना चाहिए, दोनों हाथों की अंजलि बनाना चाहिए और दोनों हाथों के अंगूठों को दूर करके फिर अंजलि देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय अर्घा आता है, अर्घा से भी हम अर्घ्य दे सकते हैं अंजलि बनाकर। किसी पात्र से हम अर्घ्य दे सकते हैं, वही अंजलि होनी चाहिए, उसी प्रकार अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य जल में चंदन, पुष्प, रोली, अक्षत आदि हम डाल सकते हैं। और अर्घ्य देते समय प्रातः काल थोड़ा झुककर और अंजलि हृदय के सामने होनी चाहिए, हृदय के सामने अंजलि हो और फिर भगवान नारायण के अर्घ्य देना चाहिए। मध्याह्न काल में बिल्कुल सीधा होकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए और सायंकाल को बैठकर अर्घ्य देना चाहिए। हम अर्घ्य देते हैं, जिस जगह हम अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य का जल जिस जगह पड़ता है उस जगह किसी का पैर नहीं जाना चाहिए। इसलिए तीर्थ स्थलों पर या नदियों में या किसी वृक्ष में अर्घ्य देना चाहिए। ऐसी जगह अर्घ्य ना दे जहां किसी का पैर पड़ता हो। जब हम अर्घ्य देते हैं खड़े होकर, तो उससे हमारे पैरों के छींटे लगते हैं अर्घ्य देते समय, तो उसमें कोई दोष नहीं है विशेष रूप से शास्त्रों के अनुसार। लेकिन जिस जगह हम दे रहे हैं अर्घ्य उस जगह पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो विशेष रूप से अर्घ्य देने से पहले विनियोग हमें कर लेना चाहिए। जल लेंगे आचमनी में या हाथ में जल लेंगे। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। पुनः जल लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वरीति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्रीष्णिगनुष्टुवश्छन्दास्यग्नि वायु सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। पुनः जल लेंगे। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्योर्घ्यदाने विनियोगः। गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य देव के अर्घ्य देना चाहिए। 3 गायत्री मंत्र से विशेष रूप से अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देने के बाद ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र से भगवान सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। और उसके पश्चात जो सूर्य भगवान के मंडलाकृति बनाकर हम जल को ऐसे फेंकते हैं, मंडलाकृति सूर्य मंडलाकृति बनाते हैं अपने सिर के ऊपर से, और फिर उसे हम अर्पण करते हैं, या उस बूंद को हम जठराग्नि को शांत करने के लिए हम उसे आचमन के रूप में लेते हैं। उसके लिए ओम अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यम पादोदकम तीर्थम जठरम धारयाम्यहम, इस मंत्र से हमें वह ग्रहण करना चाहिए। अब भगवान सूर्य के उपस्थान है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। 4 मंत्र प्रणाम के हैं, उनके चारों के 4 विनियोग है। पहला विनियोग जल लेंगे आचमनी में या हाथ में। ओम उद्वयामित्यस्य पष्कण्वर्षेर्नुष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदुत्यामित्यस्य पष्कण्वर्षेः निचृत् गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमित्यस्य कौत्सऋषि सृष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यं
अथर्वण ऋषेः अक्षरातीत पुरा उष्णिकछन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने की यह मुद्रा होनी चाहिए। दोनों हाथ नाभि के पास में खुले हुए होने चाहिए। ओम उद्वयं तावासस्वारे स्वाहा पश्यन्त उत्तरं मा देवं देवत्रा सूर्यगमन्मगन्म ज्योतिरुत्तमं मा ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं मा ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुंसूज आत्मा जगतस्तस्थुखश्च ॐ तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम ब्रह्मस्वरूपिणे श्री सूर्यनारायणाय नमः। इसके पश्चात गायत्री जप का विधान है, षडंगन्यास करने का विधान है। जिस जिसका उच्चारण हो वहां वहां स्पर्श करने का विधान है। इस प्रकार ओम हृदयाय नमः, ओम भूः शिरसे स्वाहा, ओम भुवः शिखायै वसाट्, ओम स्वः कवचाय हुम्, ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्यां वसाट्, ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फाट्। यह गायत्री जप का षडंगन्यास करके प्रातःकाल माता देवी का हम ध्यान करेंगे। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेतां अक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मन्त्रेणावाहयद्देवी मायान्तीं सूर्यमंडलात्। सूर्यमंडल से माँ भगवती आती हुई प्रतीत होनी चाहिए, हमें दिखनी चाहिए। वैसे मानसिक भावना के रूप में माँ गायत्री से, भगवान सूर्य नारायण से हमारी प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। माता गायत्री का हम आवाहन करेंगे। उससे पहले विनियोग लेंगे। ओम तेजोसीति धामनामासीत्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर् यजुसृष्टुभूषणिहो छन्दसि आद्यं देवता गायत्र्या वाहने विनियोगः। माता गायत्री का आवाहन। माता गायत्री हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों के सामने प्रकट होंगी। बड़ा दिव्य स्वरूप होगा। वैसे वास्तव में जो मातेश्वरी का भक्त होता है, जब वो मन से भी मातेश्वरी का दर्शन करता है तो उसके रोम रोम पुलकित हो उठते हैं और अति आनंदित हो उठता है। तो वो भक्तों पर है। भक्त वही है जो छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध से मुक्त हो, निर्मल हो,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल और छिद्र से मुक्त हो, जंजाल से मुक्त हो, और संसार की इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं से मुक्त हो, और बड़ा निर्मल होकर, जहां तक हो माता की आराधना में जो पागल रहते हैं, जो संसार के रूप से पागल रहते हैं, वही परम भक्त होते हैं। तो विशेष रूप से हम मंत्र का उच्चारण के यजुर्वेदीय मंत्र है ओम तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि। माता गायत्री देवी का उपस्थान प्रणाम करेंगे माता गायत्री देवी को। उससे पहले विनियोग लेंगे। ओम गायत्र्यसीति विवस्वान ऋषिः श्वराण महापंक्तिश्छंदः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। प्रणाम करेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद। ओम गायत्रस्येकपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पदीय पदसे न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावदो मा प्रापत। इसके बाद विशेष रूप से माता गायत्री का शाप विमोचन होना आवश्यक है। हर पुरोहित को शाप विमोचन करना चाहिए। ब्रह्म शाप विमोचन पहले विनियोग लेंगे। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मार्षिर्भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। करो वध्वा ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत् यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव। पुनः जल लेंगे। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वशिष्ठ ऋषिर्वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्म ज्योतिर्हं शिवः आत्म ज्योतिर्हं शुक्रः सर्व ज्योतिर्सौम्यस्म्यहम्। ओम इसमें योनि मुद्रा दिखाकर 3 बार गायत्री माता का गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पुनः देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। पुनः जल लेंगे। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर्विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भामिदुद्भवाः देवश्चक्रिरे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमिष्टिकरीं प्रपद्ये। देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम पुनः जल लेंगे। अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। सोऽहमर्कमयं ज्योतिरर्क ज्योतिर्हं शिवः आत्म ज्योतिर्हं शुक्रः सर्व ज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं शुक्र शापात् विमुक्ता भव। पुनः प्रार्थना करेंगे करबद्ध। ओम अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोर्निर्नमोऽस्तुते। अस्य देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शाप विमुक्ता भव वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव शुक्र शापात् विमुक्ता भव। अब 24 मुद्राएं विशेष रूप से पुरोहित को करनी चाहिए। कर्मकांडी ब्राह्मण को बिल्कुल 24 मुद्राएं करनी चाहिए।
24 मुद्रा इस प्रकार है। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखोद्धोमुखम चैव व्यापाकांजलिकम तथा षटकम जमपाशम च ग्रथितम चोन्मुखन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्राश्चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तिताः। इस प्रकार 24 मुद्राएं करके फिर माता गायत्री मंत्र का विनियोग करना चाहिए। पुनः जल लेंगे। ओम कारस्य ब्रह्मार्षिर्गायत्री छन्दः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः स्वरीति महाव्याहरिति नाम परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्री गनुष्टुवश्छन्दांसि अग्निवायु सूर्या देवताः। ओम तत्सवितुरिति यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः। इसके बाद विशेष रूप से पुरोहित को, वैसे कर्मकांडी ब्राह्मण को नित्य एकादश 11 माला का जाप करना चाहिए, जिसमें प्रातःकाल पांच माला या 3 माला, और मध्याह्न काल को 3 माला, और सायंकाल को या प्रातः काल को 5 माला करनी चाहिए। उससे 11 माला हो जाएगी। ये अति आवश्यक है जो कर्मकांड करते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए विशेष रूप से यह आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से सत चित और आनंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। मेरे प्यारे बंधुओं, बुद्धि अति घृण हो चुकी है, और खान पान, वातावरण, प्रदूषण आदि के कारण प्राचीन काल की बुद्धि अति दिव्य थी। वर्तमान की बुद्धि नहीं है, विवेक तो है ही नहीं, विवेक नहीं है। विवेक के बिना ज्ञान नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं है। सत्संग हर चीज धंधा बन गया है, हर चीज धंधा बन गया है। पहले बुद्धि इस प्रकार थी कि जो हमारा व्यवसाय होता था, जिसे हम नौकरी पैसा होता था, उसे हम सभी ईश्वर का रूप समझते थे। लेकिन वर्तमान ऐसा हो गया है कि ईश्वर को ही हम व्यवसाय समझने लगे हैं। तो उल्टा सिस्टम हो गया है। हमारे कर्म को हम पहले ईश्वर समझते थे, भगवान का रूप समझते थे कर्म को, और आज भी वैसा ही है। कर्म ईश्वर का ही रूप है, लेकिन कर्म को हम व्यवसाय समझ चुके हैं। तो इससे उभरने के लिए वैसे सभी ज्ञानी हैं, हम बस ज्ञान को जीवन में उतारना है। गायत्री जाप के बाद 8 मुद्राएं हैं। सुरभिर ज्ञान वैराग्ये योनिः शंखोऽथ पंकजम लिंग निर्माण मुद्राश्च जपान्त्यष्टौ प्रदर्शयेत्। ये 8 मुद्राएं हैं। सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि, शंख, पंकजम, लिंगम और निर्वाणम। इन 8 मुद्राओं को करना भी अनिवार्य है। इस प्रकार सूर्य देव की प्रदक्षिणा करेंगे जप के बाद। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु
प्रदक्षिणः पदे पदे। इसके बाद विसर्जन करेंगे। विनियोग उत्तरे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिरनुष्टुप् छन्दः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। करबद्ध ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्या पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम्। उसके बाद अनेन गायत्री जपकर्मणा सर्वान्तर्यामी भगवान नारायणः प्रीयतां न मम। इसके बाद हम गायत्री देवी का कवच और गायत्री तर्पण भी कर सकते हैं। तर्पण का विधान शास्त्रों में केवल प्रातःकाल की संध्या के लिए दिया गया है। गायत्री तर्पण का वैसे मध्याह्न काल की संध्या और सायंकाल की संध्या का भी यही प्रकरण है पूरा। कैसे कैसे ही गायत्री का विधान है मध्याह्न काल और सायंकाल में, लेकिन आचमन और ध्यान बस यही थोड़ा परिवर्तन है। इसलिए अगले प्रकरण में माता गायत्री का कवच और गायत्री माता का तर्पण और मध्याह्न काल और सायंकाल की संध्या का विवेचन करेंगे। जय श्री राम।